आज है 10 अक्टूबर, दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दाखिल खारिज से जुड़ी अब नहीं हो सकेगी गड़बड़ी। 534 अंचल कार्यालयों में चलेगा विशेष अभियान। रजिस्टरों की होगी जांच, अधूरे पन्ने में लगाए जाएंगे क्रॉस। पंचायती राज में 15,000 पदों पर होगी बहाली। विधानसभा चुनाव से पहले होगी भर्ती। पंचायती राज मंत्री ने दी जानकारी। कई जगहों पर खुले मां दुर्गा के पट। आज नवरात्रि का 8वां दिन। आज के दिन मां गौरी की पूजा का है महत्व। बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारी हुई पूरी। 5 चरणों में होगा मतदान। पहले चरण की वोटिंग 26 नवंबर व अंतिम चरण की वोटिंग 3 दिसंबर को। स्थानांतरण नियमावली पर शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी। दिसंबर में सभी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। पति पत्नी शिक्षकों को होगा फायदा। 2028 तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त अनाज। फोर्टिफाइड चावल से सूक्ष्म तत्वों की कमी होगी दूर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। आईसीसी रैंकिंग में हार्दिक पांड्या को हुआ फायदा। अर्शदीप ने आईसीसी की रैंकिंग में 8वें स्थान पर लगाई छलांग। देखिए दोनों खिलाड़ियों का शानदार कमबैक। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एनटीपीसी गैर तकनीकी श्रेणी के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत मालगाड़ी मैनेजर सहित अन्य पद 8,113 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 27 नवंबर अब कर दिया गया है। आवेदन के लिए आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास किया हो। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी या हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के कई अंचलों में दाखिल खारिज से जुड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। अब इसे दूर करने के लिए सभी 534 अंचल कार्यालयों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इस अभियान के तहत सभी रजिस्टरों की गहन जांच की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पन्ना जोड़ा या फाड़ा नहीं गया है। यदि रजिस्टर में कोई पन्ना खाली या अधूरा है तो उसे लाल कलम से क्रॉस कर दिया जाएगा, जिससे गलत तरीके से कोई कर्मी जानकारी ना भर सके। ये अभियान 15 अक्टूबर के बाद शुरू होने की संभावना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर रहा है और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। यदि किसी अंचल के जमाबंदी रजिस्टर में अधिक गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य आम लोगों को सहूलियत देना और दाखिल खारिज से संबंधित शिकायतों को कम करना है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे सुरेंद्र झा सुमन के बारे में। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1910 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध मैथिली कवि, लेखक, प्रकाशक व संपादक रह चुके हैं। लोग इन्हें सांस्कृतिक सुधारक और मिथिला संस्कृति के प्रवर्तक के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने मैथिली में करीब 40 पुस्तकें लिखी थी। इन्हें कई भाषाओं पर शानदार पकड़ के कारण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा था। इसके अलावा ये विद्यापति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। इनके बंगाली अनुवादों में शरद चंद्र की 12 दीदी, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि आदि शामिल है। बिहार में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जल्द ही पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इसकी जानकारी पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा दी गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि विभाग में इन पदों पर भर्ती आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बीपीएससी के जरिए विभाग में प्रखंड पंचायती पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इसके अलावा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्लर्क स्तर के पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं एजेंसी के माध्यम से तकनीकी सहायक पदों की नियुक्ति की जानी है। सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पंचायतों में ई कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इसी महीने से लागू किए जाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से पंचायत के फैसले लिए जाएंगे। केस से लेकर तारीख तक की जानकारी लोगों को आसानी से मिल सकेगी और मामलों को जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी। शारदीय नवरात्रि में बीते सप्तमी को कई जगहों पर मां दुर्गा के पट खुले हैं। पूजा पंडालों और कई मंदिरों में पट खुलते ही कई श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा रीति रिवाज के साथ करते नजर आए। वहीं आज नवरात्रा का 8वां दिन है। आज महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। महागौरी की पूजा में गुलाबी रंग शुभ माना जाता है, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। आज कई लोग कन्या पूजन भी करते हैं। मां गौरी को पीले रंग के फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, नारियल और अक्षत चढ़ाना शुभ माना जाता है। सच्चे मन से मां गौरी से प्रार्थना करने पर भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं।
बिहार में खेल मैदान मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और लक्ष्य है कि नवंबर 2024 तक मैदान निर्माण का एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति प्राप्त की जाए। इस योजना में शिक्षा, खेल और पंचायती राज विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। इस पहल से खिलाड़ियों के लिए ट्रैक, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल के कोर्ट और फुटबॉल गोल पोस्ट तैयार किए जाएंगे। विभाग ने 5000 से 6000 मैदान विकसित करने का लक्ष्य रखा है। गया जिला इस योजना का मॉडल बना है, जहां पहले से कई मैदान तैयार हो चुके हैं। कार्य 2 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में मैदान और ट्रैक का निर्माण होगा। उसके बाद गैलरी, कुर्सियां और खिलाड़ियों के लिए आवश्यक कमरे बनाए जाएंगे। भूमि के आकार के अनुसार खेलों का चयन किया जाएगा। बिहार में पैक्स चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसमें मतदान 5 चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 26 नवंबर को और अंतिम चरण 3 दिसंबर को वोटिंग होगी। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने गृह विभाग को इस संबंध में सूचना दी है और डीजीपी से चुनाव दिन सुरक्षा इंतजाम करने का आग्रह किया है। मतदान की तैयारियों पर चर्चा के लिए 16 अक्टूबर को संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई है। पैक्स यानी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह देखा जाता है, क्योंकि ये समिति किसानों को सस्ते दर पर ऋण प्रदान करती है। चुनाव हर 5 साल में होते हैं और इस बार उन पैक्सों के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। पिछले 2 महीनों में वोटर लिस्ट को फाइनल किया गया है और अब उसे प्रकाशित किया जा रहा है। क्या आपको पता है फ्लाइट में बैग डैमेज होने पर या खोने पर आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं? भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियमों के अनुसार एयरलाइन को बैग डैमेज या खोने पर 20,000 रुपए तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। शिकायत दर्ज करने की समय घरेलू उड़ानों के लिए 24 घंटे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 7 दिन है। यदि आपका सामान खो जाता है तो तुरंत एयरलाइन से संपर्क करें और संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट यानी PIR प्राप्त करें। 21 दिनों में सामान न मिलने पर इसे खोया माना जाएगा और आपको एयरलाइन से लिखित मुआवजा मांगना होगा। सबूत के तौर पर आप बैग की फोटो, खरीद और रसीद और अंदर के सामान की तस्वीरें दे सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में विजयदशमी का रावण दहन 69 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस बार भी इस उत्सव को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसमें पटना और गया के कारीगर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले बना रहे हैं। रावण की ऊंचाई इस बार 80 फीट, कुंभकर्ण की ऊंचाई 75 फीट और मेघनाद की ऊंचाई 70 फीट होगी, जो पिछले वर्ष से 10 फीट अधिक है। दशहरा कमेटी के चेयरमैन कमल नेपानी ने बताया है कि इस वर्ष 2 मंजिला सोने की लंका तैयार की जा रही है, जिसमें हनुमान जी 3 चक्कर लगाएंगे। कार्यक्रम में इको फ्रेंडली पटाखे और रंग बिरंगी आतिशबाजी का प्रदर्शन भी होगा। सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है और बैरिकेडिंग के जरिए सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को भी निमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे किया जाएगा। बिहार में अभी भी 37,000 से ज्यादा निजी स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने जिलों में संचालित निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए ई-संबंधन पोर्टल पर कुल 49,702 स्कूलों ने आवेदन किया, लेकिन केवल 11,995 स्कूलों को ही मान्यता मिली। इनमें से महज 5,562 स्कूलों ने ही अपनी सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की है। बिना मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का कोई सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा और उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं होगा। ऐसे स्कूलों को पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, फिर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को नजदीकी मान्यता प्राप्त स्कूलों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया है। 2003 बैच के IPS अधिकारी राकेश राठी को पूर्णिया का पुलिस महानिरीक्षक यानी IG नियुक्त किया गया है, जबकि 2006 बैच के IPS अधिकारी शिवदीप लांडे को पटना भेजा गया है, जहां उन्हें पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि शिवदीप लांडे, जिन्हें सुपर कॉप और सिंघम जैसे उपनामों से जाना जाता है, उन्होंने अभी हाल में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था, जिससे उनके फैंस में मायूसी छा गई थी। हालांकि उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया गया है। लांडे का तबादला अब पटना किया गया है। नवंबर से राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रैंकिंग की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि रैंकिंग के लिए विशेष फॉर्मेट सभी जिलों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के लिए भारांक तय किए गए हैं। कुल योग 100 अंक होंगे और इसे शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर फॉर्मेट सही ढंग से भरने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानों की बैठक कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।
रैंकिंग में शिक्षण संसाधन उपयोग, साफ सफाई, शिकायत निवारण और सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए औसत अंक के लिए अधिकतम 20 अंक, मासिक परीक्षाओं के लिए 10 अंक और उपस्थिति के लिए 10 अंक शामिल है। स्वच्छता के लिए कुल 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। बिहार के लोगों को केंद्र की तरफ से बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल बेगूसराय जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल खोलने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि बेगूसराय में ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल खोलने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। बेगूसराय के बरौनी क्षेत्र में ये अस्पताल 100 बेड की क्षमता वाला होगा, जिसका फायदा हजारों श्रमिकों और आम जनता को मिलेगा। इलाज के लिए अब यहाँ के लोगों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं